राहुल गांधी ने ऐसा को क्या बात कर दी, किसी भगवान को गाली दे दी, किसी देवता को गाली दे दी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मोदी जी का मजाक बेशक उड़ाया, जो मोदी जी कहते रहे हैं, चाहे वो राडार का मामला हो, चाहे वो नाले से गैस निकलने का मामला हो, तो ये बातें कौन करता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप 10 साल किसी को जेल में, 15 साल 20 साल जेल में सड़ा दो और उसके बाद उसको बरी कर दो, तो आप खुद बताइए कि क्या न्याय मिल गया। कानून तो हमारे देश में कमी नहीं है, कानून टोकरियां भर भर के कानून है हमारे पास। कहने को तो कुछ भी कहते रहे यार, मोदी जी ने खुद जाके कह दिया था कि हमें तो शर्म आती थी 2014 से पहले कि ये जाके कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो क्या वो अपमान नहीं था। और राहुल गांधी ने ऐसा को क्या बात कर दी, किसी भगवान को गाली दे दी, किसी देवता को गाली दे दी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मोदी जी का मजाक बेशक उड़ाया, और वो मजाक उन बातों पर उड़ाया जो मोदी जी ने कही हैं, जो मोदी जी कहते रहे हैं, चाहे वो राडार का मामला हो, चाहे वो नाले से गैस निकलने का मामला हो, तो ये बातें कौन करता है। ऐसी बातें का कोई मतलब होता है क्या, उस पर उन्होंने मजाक उड़ाया। ओवैसी साहब खुद क्या कर रहे हैं। ओवैसी साहब दूसरों पर इल्ज़ाम धर रहे हैं, मगर उनका खुद का किरदार कितना मशकूक है उस पर कोई बात नहीं करता, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ओवैसी साहब बाकी क्या काम करते हैं ये जनता को डिसाइड करने दीजिए। अभी मेरठ के इलेक्शन कुछ सीटें वो जीत गए, और उनके लोगों का क्या रवैया था वहाँ पर, वो अपने आप में एक मजाक खेज बात थी। छोड़, ओवैसी साहब किसी गिनती में नहीं। वन मैन शो की बात करना बेकार है, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी बात करते हैं, वो उनका रवैया क्या है। वन मैन शो वाला तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, वो किसी का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे, उसके बयान से किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो ओवैसी साहब जो कहते हैं उनकी अपनी मंतक होगी उसमें। राहत इंदौरी साहब मरहूम ने बहुत पहले एक शेर सुना दिया था, सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये भी हमारी कोई स्टैंडर्ड सा एक वर्जन है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आए हेट स्पीचेस बढ़ती जाती हैं। चाहे वो कर्नाटक में हमने देखा बीजेपी का क्या रवैया था, चाहे हिजाब को ले लो, चाहे हलाल को ले लो, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ टेंशन बढ़ती है। और ये अब हिंदुस्तान की आवाम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, इस बात की आदी हो चुकी है। वो स्टैंडर्ड है, वो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, कभी कोई चेंज नहीं होता है। हर बार यही नैरेटिव चलता है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, हलाल और झटके का नैरेटिव, सिख और हिंदू का, क्रिश्चियन और हिंदू का, यही नैरेटिव हर जगह चलता है। जैसे जहाँ इसमें सिर्फ ये चेंजेस आते हैं कि कहीं क्रिश्चियन ज़्यादा हैं तो वहाँ होता है क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ होता है, कहीं मुसलमान ज़्यादा हैं तो उनके ख़िलाफ़ होता है, कहीं सिख ज़्यादा हैं तो उनके ख़िलाफ़ होता है। तो ये तो अंडरस्टूड नैरेटिव है बीजेपी आरएसएस का, वो इसी नैरेटिव को लेकर काम करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर या पाकिस्तान चले जाओ कहने पर कोई कानून बने, इसके कानून की डिमांड तो बहुत पहले से है। चाहे और सोचने वाली बात है कि नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में ये कानून है कि किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म के लोगों का अपमान अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ ऑटोमेटिक मुकदमा कायम हो जाता है। और हमारे देश में भी कुछ किसी न किसी लेवल पर यह है, मगर मुश्किल यह है कि अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी के धर्म का अपमान करे तो उसके ऊपर तो फ़ौरन मुकदमा हो जाता है। मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी पर करें तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता, उनमें पुलिस भी खामोश होती है, उनकी हेट स्पीचेस पर भी कोई सुमोटो, अफसोसनाक बात यह है कि कोर्ट्स भी उसके ऊपर सुमोटो कोई केस नहीं बनाते, और पुलिस का तो कहना ही क्या, चाहे वो कहीं की भी पुलिस हो। तो कानून तो हैं, कानून लागू कैसे होंगे। वो बेचारे बैठे हुए हैं पहलवान सारे, वो लड़कियां रो रही हैं, वो सही होगा गलत होगा कोर्ट फैसला करेगा ना। अब उसको बरी करना होगा ब्रिजभूषण को, तो वो कोर्ट करेगा। दिल्ली पुलिस कैसे बरी कर रही है, जबकि पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है जिसके अंदर तो विद इन आवर्स गिरफ्तारी होनी चाहिए, यहाँ तो विद इन
मंथ्स भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, विद इन वीक्स भी नहीं हो रही, अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने को आ गया। तो कानून तो हमारे देश में कमी नहीं है, कानून टोकरियां भर भर के कानून है हमारे पास, बोरियां भर भर के कानून है। इतनी मोटी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है जिसके अंदर सिर्फ कानून लिखे हुए हैं, और वो सारे सही कानून हैं। ऐसा नहीं है कि उन कानूनों पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, मैं उन कानूनों पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं उनके इम्प्लीमेंटेशन न होने पर टिप्पणी कर रहा हूँ। कानून इम्प्लीमेंट नहीं होते, कानून मानता कोई नहीं, और सबसे बड़ी गुनाहगार उस कानून की अगर हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में है। कानूनों की कमी नहीं। एक बड़ी पुरानी कहावत है न्याय के मामले में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको कानून मिलने में इतना वक्त लग जाए, न्याय मिलने में इतना वक्त लग जाए कि आपकी ज़िंदगियां गुजर जाए, 10-10 साल 15-15 साल आप लोग जेल में रहे, लड़के लड़कियां, नौजवान लड़के, और बुढ़े होकर जेल से बाहर निकले, तो क्या ये कानून मिल गया? उनको बाइज्जत भी बरी कर दिया गया, या बरी कर दिया गया, या किसी वजह से भी बरी कर दिया गया, तो क्या उनको न्याय मिल गया? वो न्याय हो गया? इसमें दलित बच्चे भी शामिल हैं, इसमें मुसलमान बच्चे भी शामिल हैं, इसमें ट्राइबल बच्चे भी शामिल हैं। आप 10 साल किसी को जेल में, 15 साल 20 साल जेल में सड़ा दो, और उसके बाद उसको बरी कर दो, तो आप खुद बताइए कि क्या न्याय मिल गया? क्योंकि न्याय तो तब मिलेगा जब जिन लोगों ने उसको झूठे इल्ज़ाम लगाए हों, कोई उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी हो। जो भी इल्ज़ाम लगा रहा है, आजम खां के मामले में 10 साल केस लड़ने के बाद कह दिया कि मैं तो उसके डीएम के प्रेशर में मैंने बयान दे दिया था। अभी ताज़ा मामला है, इतना हाई प्रोफाइल मामला है, क्या हो गया उस डीएम का? उस डीएम पर कोई कार्रवाई हुई? कोई उसके ऊपर शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ? सस्पेंड करने की बात तो दूर। तो जो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है वो सही कहा है, गलत बात नहीं की उन्होंने। अपेरेंटली ये लगता है कि न्याय मिल गया, मगर ये न्याय नहीं। 10 साल 15 साल जेल में सड़ के आने के बाद या मुकदमे लड़ने के बाद आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। हमने हमेशा से बचपन में भी और अपने बड़ों से भी ये कहानियाँ सुनी हैं कि बिल्डिंगें, पैसा, सोना, चांदी, आपकी दौलत, ये इमटेरियल है। बिल्डिंगें बनाना क्या बड़ी बात है, कोई भी बना लेगा। कांग्रेस आएगी वो शायद इससे बड़ी संसद बना लेगी, कोई और पार्टी आएगी उससे बड़ी कोई और चीज़ बना लेगी, मगर उससे उसकी जो स्पिरिट है, जो देश को, देशवासियों को जो राहत पहुंचाने वाली स्पिरिट है, जो इंसाफ करने वाली स्पिरिट है, जो ऐसे कानून बनाने वाली स्पिरिट है, वो कानून वहाँ से बनेंगे तब वो देश के लिए भी और देशवासियों के लिए भी अच्छे होंगे। बिल्डिंगें बनाना क्या बड़ी बात है, ईंटें और गारे की तो बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंग में क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और हम उम्मीद करते हैं कि नई संसद बनी है तो कुछ नए तरीके की सोच भी आएगी, मगर उम्मीद ही रख सकते हैं। फिलहाल तो ये तो वक्त बताएगा क्या होगा।